नमस्कार दोस्तों, मैथ सिर्फ ट्रिक से और हम पढ़ रहे हैं गणित विषय। गणित को पढ़ेंगे हम ट्रिक के द्वारा, जिससे आपका कम समय के अंदर संपूर्ण गणित है वो सोल्व हो सके। दोस्तों, ये क्लास नंबर 2 हमारी रहेगी, जिसके अंदर घातांक करनी के जो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं और सर्वाधिक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, प्रतिशत हो, ब्याज हो, उनको पढ़ते रहते हैं, जबकि क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से। तो ये ट्रिक है, आप जरूर याद कर लें दोस्तों। घातांक करने की मैं यहां पर 7 प्रकार के प्रश्नों की ट्रिक बताऊंगा, जो एग्जाम के लिए क्या रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गणित सिर्फ ट्रिक से इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर बाकी की क्लासें आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले घातांक किसको कहते हैं, करणी किसको कहते हैं और क्या इसके नियम होते हैं दोस्तों। तो यह रहा आपका घातांक दोस्तों। क्या घातांक यानी घात यानी जैसे हम 2 की घात 3 लिखते हैं ना, ये क्या होती है, घात होती है। परिभाषा देख लीजिए, जब किसी संख्या के गुणनों को संख्या के ऊपर लिख दिया जाए तो वह उस संख्या का घातांक कहलाता है। जैसे 1 इंटू 1 इंटू ए, इसको हमने A3 कर दिया, यानी ए है वो 3 बार है। और जो ये ऊपर हमने संख्या यहां पर लिखी है, ये क्या है मित्रों, ये इसकी घातांक यानी घात है दोस्तों, इसी को घातांक कहते हैं। बात यहां पर करनी की कर लेते हैं। करनी क्या होती है, बहुत साथियों को यह भी पता नहीं है कि करनी होती क्या है। तो देखिए करनी क्या होती है। यदि किसी संख्या का मूल पूरी तरह से नहीं निकाला जा सके तो उसे करनी कहते हैं। कोई भी ऐसी संख्या जिसका हम मूल पूरी तरह नहीं निकाल सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है मित्रों, उसको ही करनी कहा जाता है। जैसे यहां पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 4 के रूट में लिखा हुआ है 3, यानी कि आपको यहां पे 3 निकालना है। कैसे निकालेंगे, यह सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने रहेगी दोस्तों। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जो घातांक है, जो करनी है, यह आपको समझना है, बाकी नियम है वो हम ट्रिक के द्वारा देख लेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम घातांक के इन नियमों की ओर। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं घातांक के नियम। आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं जो घातांक के नियम है वो दोस्तों। सभी साथियों से अनुरोध मेरा यही रहेगा कि आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और नोटबुक के अंदर जो जो नियम, जो जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप है ट्रिक के साथ आप रिकॉर्ड करते जाइए, जिससे आगे के समय जब आप भी रिविजन करते हैं तो एक बार इन ट्रिक को देख लीजिए, आराम से आपका पेपर है वो हो जाएगा दोस्तों। घातांक के नियम पहला दिया गया, 1 की घात m इंटू 1 की घात n इंटू 1 की घात k, 1 की घात m प्लस n प्लस k। अगर आपको कोई भी संख्याएं जो गुणा के रूप में मिलती है और उनकी घातें लगाई हुई है और संख्या क्या आपका जो आधार है वो क्या है, समान रहता है यहां पर, तो जो घात होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है दोस्तों। जैसे यहां पर उदाहरण देखिए, 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 2 की घात 4 दोस्तों, ये आपस में जुड़ गई है क्योंकि आधार सभी का क्या है, यहां पर समान है दोस्तों। और 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, ये आपस में यहां पे 3 प्लस 4 जुड़ गई है, तो 2 की घात 10 दोस्तों। ऐसे प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसमें आप 2 की घात 3 निकालो, 2 की घात 3 निकालो, 2 की घात 4 निकालो, उससे अच्छा है कि 2 की घात 10 साथ में निकाल लो दोस्तों। नेक्स्ट नियम दिया गया आपको कि 1 की घात m बटा 1 की घात n दोस्तों, यानी कि बटा यानी भाग, तो ये हमने भाग कर दिया, 1 की घात m भाग 1 की घात n दोस्तों। और जो भाग में होती है या बटा में होती है, जब इसको हम ऊपर लेकर आते हैं, ऊपर लेकर आते हैं तो घातों को अगर हम लिखते हैं तो घात में चिन्ह लग जाता है माइनस का, 1 की घात m माइनस n दोस्तों। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए रहता है दोस्तों। जैसे हमने यहां पर देखिए 5 की घात 8 बटा 5 की घात 6, जैसे ही हमने इसको ऊपर की ओर लेकर चले तो 5 की घात 8 माइनस 6 हो गया दोस्तों, और 8 माइनस 6 यानी 2, तो 5 की घात 2। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं सीधे। अगला तीसरा नियम है, घात वाली संख्या को ऊपर या नीचे बदलने पर उसकी घात के चिन्ह प्लस या माइनस बदल जाते हैं। जैसे यहां पर दिया गया आपको 1 की a बटा 1 की घात माइनस n, जब इसको हम 1 की घात माइनस n है, इसको हम ऊपर लेकर आएंगे, इसको जब हम ऊपर लेकर आएंगे मित्रों, तो जो माइनस का चिन्ह है ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है जो माइनस का हो जाएगा। और यहां पर देखिए माइनस का है
तो यहां पर क्या हो गया है, प्लस का हो गया है दोस्तों। इसी प्रकार यहां पर देखिए a/5 लिखा हुआ है। जब 5 - 2 को हम ऊपर लेकर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, -2 किसका हो रहा है, प्लस, यानी घात के चिन्ह है जो ऊपर से नीचे लेकर जाए या नीचे से हम ऊपर लेकर आए, क्या हो जाते हैं दोस्तों, बदल जाते हैं। यह नियम आपको क्या करना है, याद रखना है दोस्तों। अगला नियम देखिए, चौथा नियम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। चौथा नियम क्या कहता है घातांक का, कि 1 की घात m, ये कोष्टक में है और बार n लगा हुआ है, ऐसी स्थिति हो तो जो दोनों घातें हैं वो क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। जैसे 3 की घात 3 है और कोष्टक के बाहर 2 घात लगी हुई है, तो देखिए 3 की घात 3 × 2, यानी कि ये घातें आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। जैसे 3 की घात 6 हो गया। अब देखिए यहां से बहुत अच्छे इंपोर्टेंट आएंगे। कोई भी संख्या हो, जैसे हमने यहां पे लिख लिया 5 की घात 1, तो इसका मतलब है 5 की घात 1, मतलब इसका जो आधार है वो ही दोस्तों। जैसे 1 की घात 1 बराबर a, मतलब एक अगर किसी के घात लगी हुई है तो जो आधार में लिखा हुआ है वही मान उसका प्राप्त हमें होगा। जैसे 3 की घात 1 हमें दिया तो मतलब इसका आधार क्या है, 3 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमें मिल जाता है 1 की घात 0, अगर हमें मिल जाए कि 5 की घात 0, इसका मतलब होता है इसका मान क्या होगा, 1 होगा। 0 होने पर 0 मत कर देना मान, अगर घात में 0 है मतलब उसका मान कितना होगा, 1 उसका मान होगा दोस्तों। जैसे देखिए 5 की घात है यहां पे 0, तो मान कितना आ रहा है, यहां पे 1 इसका मान आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट नियम देखिए, ab की घात n, क्या बोला गया है, ab की घात कोष्टक में लेके n बताया गया है, यानी कि a की भी घात n है और b की भी घात क्या है, n है। जैसे हम यहां पे आ जाए कि 15 की घात 3 है, ये तो मैंने छोटा उदाहरण लिया, बड़ी संख्या भी आ सकती है यहां पे, जिसको आप गुणा करते हैं तो आपको क्या लग जाता है, अधिक समय लग जाता है। उससे अच्छा होगा कि आप उसको टुकड़ों में तोड़ लीजिए। जैसे हमने यहां पे 15 को टुकड़ों में तोड़ा तो 3 × 5 हो गए, 3 × 5 दोस्तों, 3 × 5 की घात 3 हो गई यहां पे, तो 3 × 5 का मान भी कितना हो रहा है, 15। अब देखिए 3 की घात 3 और 5 की घात 3 हमने यहां पर क्या कर दी दोस्तों। यह भी एक नियम होता है। नेक्स्ट जो नियम है हमारा, नेक्स्ट जो नियम है वो क्या कह रहा है दोस्तों, यहां पे देखिए हमें दिया गया है कि a/b की घात n, कोष्टक में लिया गया है a/b और उसकी घात लगाई गई है आपके n दोस्तों, यानी कि a की भी घात n है और b की भी घात क्या है, n यहां पर आपकी रहने वाली है दोस्तों। ये थे आपके घातांक से रिलेटेड नियम। अब मैंने यहां पर क्लास को बहुत स्पीड से लिया है, कारण क्या है मित्रों, कि कम समय में आप अधिक ज्ञान ग्रहण करें। अगर आप आराम से देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं दोस्तों। ये थे घातांक से रिलेटेड नियम। अब हम बात कर लेते हैं करनी के नियम। जो 5 ही नियम है जो आपको याद रखने, इनसे बाहर एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। पहला नियम क्या कह रहा है, a√x + b√x + c√x, यहां पर तीनों में देखिए √x कॉमन आ रहा है, √x, तो a + b + c, पहला नियम तो ये कह रहा है। दूसरा नियम है √a × √b × √c, यहां पर तीनों क्या है, गुणा के अंदर है। अगर तीनों गुणा के अंदर है तो हम तीनों के साथ में क्या लगा सकते हैं, रूट लगा सकते हैं। ए बी सी को गुणा कीजिए और उनके क्या लगा सकते हैं हम, फिर जो मान आता है उसके हम रूट का यूज कर सकते हैं। अगला है n√a, अगर इस स्थिति में आपको कोई भी मान मिले तो ये सीधा से है, अगर आपको आगे n मिल रहा है, रूट में n मिल रहा है, तो इसको आप 1 की घात 1/n के रूप में देखिए, जहां पर इस प्रकार हमने यूज किया है, एक की घात 1/n के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। जो भी रूट होता है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसको अगर आप रूट हटाना चाहते हैं तो उस संख्या के 1 के बटा में आप लिख सकते हैं दोस्तों। अगला छठा नियम है n√a की घात है n, तो यहां पे देखिए अगर n√a दिया है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 की घात 1/a, a/n लिखेंगे। फिर इसके घात n है तो इसके भी घात n कर देंगे, आपस में n से n कट गया, तो बचा क्या, 1 बचा दोस्तों। अगला नियम है m का रूट n√a। अब देखिए m और n दोनों रूट है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, यहां पे गुणा हो जाएंगे, mn√a दोस्तों।
फिर हम इसको आगे लेकर आएंगे तो 1 की घात 1/mn हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे घातांक और करनी के नियम। हमें नियम है वो सिर्फ याद करने हैं। आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो किससे करेंगे, ट्रिक के द्वारा हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको यहां पर 4 संख्याएं दी गई है, 3 की घात 1/3, 2 की घात 1/2, 1 की घात 1/6 और 6 की घात 1/6। अब यहां पे आपको निकालना क्या, निकालना है आपको सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो मित्रों यहां पे देखिए, आराम से आप देखते जाइए, मैं आपको बता रहा हूं। जो यहां पर घातें दी गई है ना आपकी, जो घातें हैं जैसे 1/3, 1/2, 1/6 और 1/6, तो यानी घातों में देखिए 1/3 है, 1/2 है, 1/6 है और 1/6। इनका अगर हम लसा लेते हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 आ रहा है ना मित्रों, 6। तो अब देखिए यहां पे लसा कितना आ रहा है, यहां पे 6 आपके सामने आ रहा है। अब आपको करना क्या, वो चीज नोट करनी है। सबसे पहले आपको जो घाते हैं उनका लसा लेना, ये हमने ले लिया। पहली संख्या को उठाइए, 3 सही 1/3, इसको गुणा कर देना, घात को गुणा करना है 6 से, घात को गुणा करना है 6 से। तो ये कटी 2 बार, 3 सही 1/3 यानी 3 की घात 2 हो गई। यहां पे 3 स्क्वायर का मान कितना होगा, 9। तो इसका मान हमारे कितना आ गया, 9। अगली संख्या क्या आ रही है हमारी, 2 सही 1/2, इसको भी गुणा कर दो 6 से, तो ये 3 बार, 2 से 6 3 बार कटेगा। 2 की घात 3 का मान कितना होगा, 8 होगा दोस्तों। कितना होगा, 8 होगा। अगली संख्या देखिए, 1 सही 1/6 को गुणा 6 से कर दो, तो 6 से 6 कट गया, घात 1 रह गई, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। तीसरी संख्या है 6 की घात 1/6, इसको भी 6, घात को 6 से गुणा कर दो, 6 से 6 कट गया, तो 6 की घात 1 रह गई, मतलब 6 मान आ गया। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको इसी प्रकार निकालनी है दोस्तों। यहां पर देखिए 9 आ रहा है, यहां पे 8 आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, यहां पे 6 आ रहा है। जो मान अधिक आ रहा है वो ही सबसे बड़ी आपकी संख्या होगी। तो सबसे बड़ा आ रहा है 9, तो सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 अधिक आ रहा है, तो 3 सही 1/3 होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटी संख्या की। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, यहां पे देखिए 9 आ रहा है, यहां पे 8 आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, यहां पे 6 आ रहा है, ये है मतलब 1 की घात 1/6, ये सबसे छोटी संख्या है। तो छोटी और बड़ी संख्याएं आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है ये। सिर्फ और सिर्फ जो घातें दी गई है उनका आपको लसा लेना है, लघुत्तम समापत्ति लेना है, और उसके आधार पर उसकी घातों को गुणा करते जाइए। जो मान प्राप्त होता है, जो सबसे अधिक मान प्राप्त होता है वो सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसका सबसे कम मान प्राप्त होता है वो सबसे छोटी संख्या होगी। दोस्तों हो गया आपका। अगले क्वेश्चन में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आते भी रहते हैं ये क्वेश्चन। 2 की घात 40 का आधा क्या होगा, यानी कि संख्या क्या दी है, 2 की घात 40, और इसका पूछा है आपसे आधा। कैसे निकालेंगे, आपको करना क्या है, जो घात है अगर आधा पूछा जाए ना घात वाली संख्या के, तो जो घात है ना आपकी उसमें से आपको 1 माइनस कर देना है। क्या कर देना है, 1 माइनस। कैसे होगा ये 1 माइनस, देखिए 2 की घात 40 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो इसका आधा हो जाएगा। 2 की घात यहां पे क्या है, 2 की घात यहां पे क्या है मित्रों, 1 है। इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, यहां से मिटाएंगे तो 1 ऊपर जाएगा तो -1 लग जाएगा ना यहां पे। तो यहां पे क्या बच जाएगा आपका, 2 की घात 39, ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो कोई भी संख्या ऐसी दी जाती है, आधे की बात की जाती है, अगर 2 की घात, और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना आपके लिए तो सिर्फ 2 की घात का ही पूछा जाता है। 2 की घात 40 भी लगा सकते हैं, 2 की घात 80 भी लगा सकते हैं, 2 की घात 100 भी लगा सकते हैं, लगाएंगे 2 की घात, क्योंकि एग्जामिनर जो एग्जाम का पेपर बनाते हैं उनको भी पता है कि छात्रों को ट्रिक अगर पता है, तरीका अगर पता है तो वो आंसर दे देंगे, जिनको नहीं पता है वो कभी इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए ट्रिक का आपको याद रखनी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 2√2, 3√3, 6√6, 12√12 में महत्तम संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
तो देखिए मित्रों बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये देखिए 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं, 3 की घात 1/3 लिख सकते हैं, 6 की घात 1/6 लिख सकते हैं, 12 की घात 1/12 लिख सकते हैं। 2 3 6 12 का मैसेप है, क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? मैसेप नहीं, लघुत्तम समापवर्ती, एलएसएम क्या होगा? 12 होगा। 12 का सभी में भाग जा रहा है। 2 × 12 1/3 × 12 1/6 × 12 और 1/12 × 12। यहाँ पे 2 से 6 बार, 2 की घात यहाँ पे कितना मान आ रहा है? 6। 2 की घात 6 का मान होगा 64 दोस्तों। अब देखिए 3 से हम 12 को कट करेंगे 4 बार, 3 की घात यहाँ पे 4 है, मान कितना होगा? 3 की घात 9 27 और 81 कितना हो गया? 81 हो गया। 1/6 × 12 तो 2 बार कट गया, 2 बार कटेगा तो 6 की घात 2 कितना होगा? 36 होगा। 12 से 12 एक बार यानी 12 की घात 1 है तो 12 मान होगा। अब यहाँ पे महत्तम संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी आ रही है कौन सी? ये 3√3 दोस्तों, ये सबसे आपकी बड़ी संख्या यहाँ पे होगी दोस्तों। यह तरीका होता है जिससे आप आसानी से किसी भी प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, यदि √6 का मान दिया गया 2.45 तो √3/2 का मान निकालो। किसका मान निकालना है? √3/2 का। अब देखिए अगर √2/√2 से इसको गुणा कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो यहां पे ऐसा प्रश्न अगर आपको पूछा जाता है तो यहां पे आपको ट्रिक कौन सी याद रखनी है? ऐसा क्वेश्चन मिले ना जो यहां पे संख्या दी गई है और उसके जो नीचे वाली संख्या है उससे ऊपर और नीचे क्या कर दो? गुणा कर दो। तो करिए, √3 × √2 का मान कितना होगा? √6 होगा। √2 × √2, √2 × √2 का मान 2 हो जाएगा। 2 × 2 4, 4 का मान कितना हो जाएगा? 2 आपका आ जाएगा दोस्तों। √4 लिख लो यहाँ पे, आपसे अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे √6/√2 हो गया, सॉरी √6/2 यहाँ पे आपके आ जाएगा दोस्तों। अब आगे देखिए इसको सोल्व कैसे करें। तो √6 का मान हमें यहाँ पे दिया गया है 2.45, भाग देना है 2 का, मान कितना आएगा? 1 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, ये मान आएगा इसका। ये सिंपल तरीका है, बस आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, आपको तरीका याद होना चाहिए। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना मित्रों, उनका ही तरीका मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, जो पूछा जाता है 7 + 4√3 का वर्गमूल होगा। संख्या क्या दी है? 7 + 4√3 और इसका पूछा क्या है? वर्गमूल आपसे पूछा है दोस्तों। सबसे पहले काम कीजिए, 7 को टुकड़ों में तोड़िए। 7 के टुकड़े होंगे 4 + 3 + 4 × 2, सॉरी 2 × 2√3। अब देखिए क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं सीधा बता दूं आपको, 2 + √3 का आप स्क्वायर कीजिए, क्या होगा? 2 का 4, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी 3 है, 3 का स्क्वायर 3 ही होगा, प्लस 2 × ए × बी। ये भी आ रहा है ना आपके मान, यहाँ पे यही मान बन रहा है ना, मतलब ये रूट के अंदर मान क्या बन गया? 2 + √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से आपका रूट कटेगा या नहीं कटेगा बताइए? स्क्वायर से आपका रूट, स्क्वायर से आपका जो रूट है वो कट जाएगा, तो मान आ गया 2 + √3। यही आपका क्या होगा? सही यहां पर होने वाला है। यह 5वें क्वेश्चन की आपकी ट्रिक है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को भी मिल सकता है। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा आता है कि 52 + 14√3 का मान क्या होगा? 52 + 14√3 का मान क्या होगा? बहुत सिंपल है। इसकी ट्रिक बता दूं मैं आपको, और आपको ट्रिक ही याद रखनी है मित्रों, बाकी थ्योरी हम नहीं करेंगे। यहाँ पे थ्योरी यानी कि विस्तृत अध्ययन अगर हम करेंगे तो फिर एग्जाम को फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहीं पर हम क्या रहेंगे? उलझे हुए रहेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको मिले तो 14√3 जो अगले वाली संख्या है उसके अंदर भाग देना है 2 का आपको। 2 से ये 7, यानी मान कितना आ रहा है आपका? 7√3 आ रहा है। मान कितना आ रहा है?
7√3, इन दोनों को अलग कर दो, 7 प्लस √3। अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाना है, अगर बीच में माइनस का चिन्ह है तो आपको माइनस का लगाना है। इन दोनों को 7 प्लस √3 इसका आपका मान होगा। आप इसका स्क्वायर करके देख लेना, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यही मान आपको मिलने वाला है दोस्तों। यह थी हमारी ट्रिक। वापस देख लीजिए एक बार ट्रिक को वापस देख लीजिए, जो साथी नोट कर रहे हैं उनके लिए। यह आपको दिया गया है √52 प्लस चुगदा √3। अब इसका करना क्या है, सबसे बड़ी बात इसका क्या करें हम, तो दूसरी संख्या है उसको उठाइए, चुगदा √3 में भाग 2 का दीजिए तो 7√3 आ रहा है। इसको अलग 7 और √3। अब यहां पे चिन्ह कौन सा काम में लिया जा रहा है, प्लस, तो बीच में प्लस लगा दो। अगर यहां पे माइनस आपके काम में आ रहा है तो यहां पे आपको माइनस लगाना होगा, और यही इसका क्या होगा, मान आपका होने वाला है दोस्तों। तो सिंपल लगी ना ये ट्रिक, बहुत ही सिंपल ट्रिक थी ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, जो भी हम ट्रिक से देख लेते हैं। रूट के अंदर 2 की पावर n बराबर 64 दिया गया है, और n का मान आपसे यहां पर क्या किया गया है, पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है मित्रों, आसानी से यह दिया गया रूट में 2 की घात n बराबर 64। क्या इसको हम 2 की घात n बट्टा 2 नहीं लिख सकते, 2 की घात n बट्टा 2, क्योंकि रूट के अंदर यहां पे 2 है तो n के बट्टा में 2 आएगा तो ये हमारा रूट हट जाएगा, बराबर 64। ये भी है ना। अब देखिए 2 की घात n बट्टा 2, 2 की घात n बट्टा 2, 64 को हम 2 की घात में अगर लिखना चाहे, 64 को अगर हम 2 की घात में लिखना चाहे तो 2 की घात 6 का मान भी कितना होता है, 64। आधार समान है तो घातें क्या होगी, बराबर होगी। घातें क्या होगी, बराबर, तो ये 2 इधर जाएगा तो n का मान कितना आएगा, 6 × 2 12। ये देखिए n का मान आप 12 रख लीजिए, आपका मान 64 यहां पर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ये थी हमारी सुपर फास्ट घातांक और करनी की क्लास। 7 प्रकार के प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। एक बार जिन साथियों को समझ में ये ट्रिक नहीं आई है वो दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। बस कमेंट ये करके बताना है, पहले वाले क्लास अटेंड कर लीजिए जाके प्लेलिस्ट के अंदर, आप बता दीजिए कि ये क्लासें आपको दोनों क्लासें कैसी लगी। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।